बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई और पाकिस्तान के हमले के बाद जंग रुक गई। अब पाकिस्तान के अंदर लोग मज़े से अखबारात पढ़ रहे हैं, जायज़े ले रहे हैं सुर्खियों के। उसके अलावा ट्रैफिक रवा दमा हो गई है, एयर स्पेस खुल गई है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे और नौजवान भी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सारी सूरत हाल इंडिया को बता रही है कि इंडिया के साथ हुआ क्या है। अब आप ज़रा आज अंदाज़ा कर लें, हम लोग ये सोच रहे हैं कि जंग ख़त्म हो गई है। नहीं, ये जंग ख़त्म नहीं हुई। ये कब शुरू होनी है, क्या मामला होना है, इसका आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया के एयर मार्शल AK भारती आज आए हैं और उन्होंने आकर जो ऐलान किया है वो ज़रा आप समझ लें। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये पलट कर अब हमला करने वाले और किस तरह का वो हमला करेंगे, उनके साथ हुआ क्या था और अब वो करने क्या जा रहे हैं, समझ लें। एयर मार्शल AK भारती आया और आकर उसने कहा है कि अब जो लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ वो पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। अब हम जो जवाब देंगे वो पिछले जवाबों से बहुत ज़्यादा हटकर होगा, बहुत ज़्यादा हटकर होगा, बड़ा एडवांस होगा। और इस सूरत हाल के अंदर हर तरह की जंग आप भूल जाएंगे। इसका क्या मतलब है? अब जब ये सारा मामला हुआ तो आपको जानते हैं कि जिस तरह अक्सर औकात हम लोग कुरान और अहादीस को कोट करते हैं, इन्होंने क्या किया, ये एयर मार्शल साहब आते हैं और आकर इन्होंने अपनी एक हिंदू की किताब रामचरितमानस की एक वर्स कोट की। अब ये ज़रा सुनिएगा उसका क्या मतलब है और पाकिस्तान को क्या वार्निंग दी है। उसमें इन्होंने कहा, विनय न मनत जल्द जद, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकूब तब, बाय बिनु होए ना प्रीत। अब ये असल में एक उन्होंने अपनी वर्स कोट की है, उसका आप जरा मतलब समझ ले कि क्या है। ये कहते हैं कि जी हमारे लॉर्ड रामा ने रिक्वेस्ट की पानी को कि रास्ता दो, और उन्होंने उनकी फौज ने जाना है लंका में और जाकर सीता को रेस्क्यू करना है, बचाना है। तो उन्होंने 3 दिन तक दुआ की, लेकिन समंदर ने कोई रास्ता नहीं दिया। फिर उसके बाद वो गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि जब खौफ नहीं होगा तो फिर इज्जत और मोहब्बत भी नहीं होगी। यानी इसका ये मतलब है कि उसने पैगाम दिया है कि इंडिया की अब ये जो खामोशी हुई है जंग के बाद, पाकिस्तान किसी गलत फहमी में ना रहे हमारी खामोशी को, ना हमारी वीकनेस को। हम जो इस दफ़ा अटैक करेंगे वो तमाम हदें पार कर देंगे। वो बड़ा एडवांस होगा, हाई टेक होगा और स्विफ्ट होगा, और आप पिछली तमाम जंगों के स्टाइल को भूल जाएंगे। इस दफ़ा हम काम करने वाले, इसमें मॉडर्न वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन, साइबर अटैक, हर तरह का हमला होगा। हम पाकिस्तान की बिजली बंद करेंगे, EMP अटैक करेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर उसने बड़ा शॉर्टली कहा है कि अब हमसे उम्मीद ना रखना कि अब जो जंग हम करेंगे वो पिछली जंग की तरह होंगी। इसमें 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई हैं। एक, इन्होंने एडमिट कर लिया है कि जी एक तो ये जो जंग हमने लड़ी थी वो ठीक नहीं थी और हम अगली दफ़ा सही जंग लड़ेंगे। दूसरी, इन्होंने ये बता दिया है कि हमने जंग करनी है। देखिए अभी सिनेरियो क्या हुआ है कि इन्होंने तो जंग जीत ली थी, इनके तकरीबन 300 तैयारों ने पाकिस्तान में हमला करना था 1 by 1। ये बात आप समझ लें। इनका प्लान क्या था, ड्रोन्स इन्होंने भेजने शुरू कर दिए, मिसाइल इन्होंने मारने शुरू कर दिए, और उसके बाद इनके जहाज़ों ने एक साथ अटैक करना था पाकिस्तान में। ये राफेल लेकर बड़े खुश थे। पाकिस्तान को चाइना ने जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी दी है उसमें हमने फ़ायदा उठाया। हमारे पास बेडू चाइना का सैटेलाइट वो हमें रियल टाइम में बता रहा था। हमने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल किया, इनके तैयारों को जैम किया, इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क तोड़ा और इनके रफ़ाइल की जो स्क्रीन थी उसको ब्लैंक किया, और उसके बाद फॉल्स इमेजेस आना शुरू हो गई। ये सारी की सारी जो सूरत हाल थी ये असल में बता रही थी कि हमने इंडिया की क्या तबाही की है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इंडिया का क्या हशर नशर किया था। अब जाहिर सी बात है इंडिया दोबारा अगर ये अटैक करता, आप सोचें कि उसके बाद क्या हाल होता उनका। हमने उनके राफेल तैयारे गिराए, हमने 6-0 का इस वक्त हमारा इनका मामला है, तो हमने इनका बड़ा नुकसान किया है। तो अब जाहिर सी बात है वो ये कह रहे हैं कि अब हम जब अटैक करने के लिए आएंगे, देखिए इस जंग के अंदर इजराइल शामिल था, डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल था, और ट्रंप की इस वक्त सिट्टी गुम हुई है। आप जो मर्जी कहें, उसको ये पता चल गया है कि चाइना की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी ने क्या इनका असर किया है। अब ये पैनिक में है, हमला इन्होंने करना है। देखिए इन्होंने प्लान बनाया हुआ था आज़ाद कश्मीर तक आने का,
मसला सारा ये हुआ है कि उनके अब जहाज और ये तमाम चीज़ें गिर गई हैं। अब उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम करें क्या, हमारे पास हालात क्या है, हमारे पास चीज़ें क्या। अब वो दोबारा हमला करना चाहते हैं भरपूर तैयारी के साथ, क्योंकि उनको पता चला है कि आगे जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी ख़तरनाक है, तो हमें उसका तोड़ निकालना है। इसका तोड़ तो फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। देखिए इसराइल को क्यों इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप रोक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जहाज़ इनके गिराए हैं उनको ख़तरा है कि चाइना की टेक्नोलॉजी ईरान के भी पास है। तो ईरान अगर इजराइल के F-35 वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको गिराता है और उनके पायलट और इन चीज़ों को पकड़ लेता है तो उनके लिए भी मसला पैदा हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में इन्होंने दो बातें कही हैं कि एक तो ये जो जंग अब होगी वो बड़ी डिफरेंट होगी। इस दफ़ा आप भूल जाएं कि हम बस सिर्फ इस तरह हमला करेंगे, यानी उसमें उन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो एटमी हमला भी कर सकते हैं। तो किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि हम जो ट्रेडिशन होती है पुराने तर्ज की जो जंगें हैं हमने स्ट्राइक किया वो भूल जाए। एक तो उन्होंने बता दिया है कि जंग होनी है, कब होनी है ये नहीं पता, लेकिन इस दफ़ा हमें तैयारी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और हम भरपूर तैयार होकर आएंगे और आकर फिर हम करेंगे हमला। देखिए इस दफ़ा जब आप ये काम करने के लिए आएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चाइना के बारे में 2019 में अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसर ने रिज़ाइन कर दिया था। जब वो रिपोर्ट आई थी सालाना तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाइना से 20 साल पीछे चला गया टेक्नोलॉजी में। देखिए आज के दौर के अंदर आप राफेल ले लें, आप F-35 ले लें, आप दुनिया का महंगा तरीन तैयारा ले लें, अगर उस तैयारे का आप ये देखें कि जी कितनी रेंज है उसकी, वो कहाँ हिट कर सकता है, मैच स्पीड क्या है, स्टेल्थ है नहीं है, ये सारी चीज़ें बेमायनी हो जाती हैं। आप अटैक करने के लिए आए, आपके तैयारे ही जैम हो जाए, आपका कम्युनिकेशन जैम हो जाए, पीछे आपको हिट कर दिया जाए, आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, तो बताइए आपने क्या लड़ना है। फिर चाहे आप MiG-29 ले हैं, फिर आप राफेल ले हैं या कोई और ले हैं, इनको याद रखिएगा इस दफ़ा जो सबसे बड़ा मसला हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज अब इनको अपने तैयारे नहीं देंगी। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली इनको कहा था कि आप हमसे F-35 ले, तो अब वही सोचेंगे कि इनको हमने F-35 चिपका दिया, ये तो ऐसे ही गिरा देंगे, तो किसकी मार्केट डाउन होगी। अब राफेल कौन लेगा बताइए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, छोटी सी एक लड़ाई हुई है, बड़ा एक हमला था जिसमें उनके 6 तैयारे हमने गिरा दिए हैं और 5 से ज़्यादा यानी तैयारे गिरा देने कोई छोटी बात होती है। आप चाहे अब रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, आप चाहे अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले या वेस्ट की कर ले, आप ये लड़ाई नहीं कर सकते, आप इस लड़ाई को जीत ही नहीं सकते, क्योंकि अगलों के पास देखिए आप दुनिया का महंगा तरीन मिसाइल ले लें, स्पीड जितनी मर्जी कर ले, अगर वो चलने के काबिल ही नहीं है, यानी आप दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी ले लें उसमें बैटरी नहीं होगी तो चले ही कैसे। इसी तरह इनके राफेल तैयारे हों, आप एक्सपर्ट ले आए, पायलट्स ले आए, जो मर्जी करें, जब आपका सारा सिस्टम जाम हो जाना है, जब आपके पायलट अगर पकड़े जाने हैं, जब आपके तैयारे तबाह हो जाने हैं, तो बताइए बाकी सूरत हाल क्या रह जाती। तो कोई इस बात को समझने की कोशिश करेगा इंडिया के अंदर तो फिर उनको समझ आएगी। आज पूरे भारत के लिए बार बार क्यों आ रहे हैं मीडिया पर आकर, वो कभी वर्ड्स पढ़ रहे हैं, कभी फलाना कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए इनके मिसाइल आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने आकर हिट किया है, हमने इंटरसेप्ट भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिसाइलों का पाकिस्तान तक पहुंचना ये जाहिर सी बात है एक बड़ी चीज़ होती है। इनके ड्रोन्स आए हैं, जो भी सूरत हाल हुई है, हमने सिर्फ एक ही हमला किया और उसके बाद राफेल से लेकर जो चीज़ों का इनका हशर हुआ है वो आप सबके सामने है। अब आप 2 मिनट के लिए इस बात को साइड पर रख दें कि क्या तबाही है क्या नहीं। क्या हमने एडमिट नहीं किया कि हमारी एयर स्पेस में घुसकर इनके ड्रोन्स आए हैं? क्या हमने बात कही है कि नहीं आए? इन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, इजरायली ड्रोन्स भेजे हैं, इन्होंने तबाही की है, इन्होंने पैनिक क्रिएट किया है, क्या हमने इनकार किया है? सो लिहाजा इस वक्त जो अगली जंग होगी, आप जितनी मर्जी एडवांस लड़ लें, आपकी अपनी टेक्नोलॉजी तो अभी दूर दूर तक इस लेवल की नहीं है कि चाइना का मुकाबला कर सके। आपने अमेरिका से लेनी है ना, आप इजराइल से लेंगे, आप रूस से लेंगे, तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, जिनकी भी आप टेक्नोलॉजी लें, चाइना उनसे 15 साल आगे है और चाइना की टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास। तो अभी आप ये समझ लें कि 15 साल आप टेक्नोलॉजी में कम से कम पीछे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। सो लिहाजा आपके लिए सबसे बेहतर है, अभी क्या करेंगे, वो प्रॉक्सी वॉर लगाने की कोशिश करेंगे, दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करेंगे, ये मामला नहीं है। सीधा है, इस सवाल का जवाब पूरे भारत में इस वक्त किसी के पास नहीं है कि जब एक हमला हुआ है तो उसके बाद आप चुप क्यों कर गए, क्यों खामोश है? आपने आगे जंग करनी थी, आपने आगे जाना था, नहीं आप जा सके, क्योंकि आगे जाने के लिए आपको अपने तैयारे भेजने थे, और तैयारे आप भेजते तो अगर इंडिया की हदूद में रहते हुए चीज़ों का ये हशर है
तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आते तो तैयारे और बहुत सारी चीज़ें, पायलट, सब कुछ हम लेते। तो लिहाजा इस सूरत हाल में आपने ग्राउंड पर फौजें तब उतारना होती हैं जब आपके तैयारे काम करें। यही असल में इसराइल को अब तकलीफ होगी कि चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त ईरान के भी पास है। तो ईरान के पास अगर टेक्नोलॉजी है तो ये जब हमला करेंगे तो वहाँ जाकर इसराइल के पायलट या उसके F-35 अगर ईरान के हाथ लगे, क्योंकि ईरान में गिर गए, तो फिर बचाएगा कौन? तो अमेरिका को भी एक खदशा है, बाकी को भी खदशा है। और इस दफ़ा ये काम हो जाना चाहिए ताकि इसराइल के तोते हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।